नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से खबर, जहां सरकारी गेस्ट हाउस पहुना में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक ले रहे हैं। आगामी चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी चर्चा भी जारी है। बैठक में मौजूद पार्टी के तमाम बड़े नेता पार्टी में पहुंचे हैं और बैठक में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी चुनाव के लिहाज से तमाम कांग्रेस के नेताओं की बैठक भी ले रहे हैं। तो सरकारी गेस्ट हाउस पहुना में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। प्रदेश में चुनाव है और उसकी स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाई जाए। राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी की अगर बात की जाए तो वो भी इस दौरान मौजूद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि अभी बिलासपुर से रायपुर का राहुल गांधी ने जो सफर है वो ट्रेन के जरिए तय किया और उसके बाद जब पहुंचे तो बैठक इस वक्त लिए जा रही है। तो आज दिन भर का अगर पूरा कार्यक्रम राहुल गांधी का देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां 4 तरीके से आज मंच से उन्होंने हमला भी बोला है, रिमोट के जरिए भी बात कही और उसके बाद किस तरह से छत्तीसगढ़ आगे बढ़े वो उसको लेकर भी बात कही है। भूपेश मॉडल किस तरह से अब देश भर में बनता जा रहा है, गुजरात मॉडल से उन्होंने तुलना भी की मंच से, वो भी देखने को मिला। उसके बाद ट्रेनों को लेकर लगातार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हमलावर है केंद्र के ऊपर। किस तरह से ट्रेनें जो कैंसिल हो रही हैं, उसके बाद मालगाड़ियों का संचालन बदस्तूर जारी है, उसको लेकर भी आज एक संदेश मंच से देखने को भी मिला। और उसके बाद राहुल गांधी आज ट्रेन के जरिए बिलासपुर से इंटरसिटी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ रायपुर पहुंचे हैं। वो एक संदेश देने की कोशिश की गई कि किस तरह से कांग्रेस जो है सेंसिटिव इन मुद्दों को लेकर, जो लोग परेशान हैं उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। ये कोशिश आज संदेश देने की गई आज इस पूरी रैली के दौरान। और उसके बाद अब रायपुर में तमाम बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। चुनाव पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। किस तरह से टिकट की बात हो, चाहे लिस्ट की बात हो, उम्मीदवारों की बात हो, सर्विस की बात हो, कि आगे स्ट्रेटेजी क्या बनाई जाए, किस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस बेहतर आने वाले चुनावों में प्रदर्शन करे, उसको लेकर राहुल गांधी, भूपेश बघेल और साथ ही शैलजा कुमारी जो हैं वो भी मौजूद इस बैठक में हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और खबर को विस्तार देंगे एसोसिएट एडिटर रूपेश जी मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए। रूपेश जी, अगर इस बैठक का मैं जिक्र करूं, किस तरह से इस बैठक में क्या कुछ निकलेगा, क्या आगे रणनीति कांग्रेस बनाएगी? देखिए, मुख्य तौर से माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी के होने से जो प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बीच में बड़े मसले हैं, चाहे वो रणनीतिक तौर पर हो, आपसी तालमेल का मसला हो, इन मसलों पर राहुल गांधी इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनसे चर्चा करेंगे। जो अंदर खाने नाराजगी की बात रहती है उसको भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहीं पे पॉलिसी के लेवल पे, स्ट्रैटेजी के लेवल पे जहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वहां हो सकता है कि क्लैरिटी दें। राहुल गांधी ये साफ कर चुके हैं कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के वर्कर्स को उन्होंने मैसेज दे दिया है कि यहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। तो ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो जिन परिस्थितियों की वजह से यहाँ पे कांग्रेस के जीतने की संभावना कांग्रेस की नजर से कमजोर हो। तो कांग्रेस की नजर से कांग्रेस अगर यहाँ जीत रही है तो क्या ऐसे एहतियात बरते जाने चाहिए जिसकी वजह से कोई गलती ना हो, इसको लेकर के राहुल गांधी कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। नेताओं के जो आपसी थोड़े बहुत मनमुटाव की स्थिति रहती है, जो नाराजगी रहती है, उस पर भी कोई बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रैटेजी में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ किया जाना है, ये भी राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को बताएंगे। वो चर्चा करेंगे, फीडबैक भी लेंगे, सरकार के कामकाज को लेकर के लेंगे, संगठन को लेकर के लेंगे। जो टिकट का प्रोसेस है उसके बारे में भी जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता हैं, सत्ता के जो लोग हैं, वो ब्रीफ कर सकते हैं। तो तमाम मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि राहुल गांधी, चूंकि उनकी फ्लाइट में वक्त है और फ्लाइट का टाइम उन्होंने ऐसा रखा हुआ है कि उनको चर्चा का वक्त मिल जाए। इससे पहले जब भिलाई आए थे तो बहुत ही टाइट शेड्यूल था और कुमारी शैलजा ने यह कहा था कि जैसे ही राहुल गांधी का दौरा होगा तो एक मीटिंग होगी। तो जाहिर तौर पे ये वही मीटिंग है जो इस वक्त पहुना में चल रही है। कुमारी शैलजा भी बैठी हुई हैं, राहुल गांधी भी हैं, प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता हैं
तो इन नेताओं के जरिए 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस कौन सी स्ट्रैटेजी की वजह से जाएगी, कांग्रेस के वेलफेयर के कौन से ऐसे काम होने चाहिए आगामी 5 साल में जिसके जरिए वो जनता को लुभा सकती है, फिर से सत्ता में आ सकती है, इन तमाम मसलों पर बातचीत होने की संभावना है। बिल्कुल, ये बात भी महत्वपूर्ण रूपी जी, है। एक चीज और है यहाँ, अगर हम बीजेपी को देखें तो वो लगातार कांग्रेस पे चाहे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो, लिस्ट की बात हो, ऐसी तमाम चीजों को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। हालांकि ये कि चुनाव के इर्द गिर्द ही ये पूरी मीटिंग जो है, जो बैठक है, वो ली जा रही है। कौन कौन इसमें शामिल है और उम्मीदवारों के जो चेहरे की बात है उसको लेकर भी क्या कुछ स्ट्रेटेजी तैयार हुई है? कुछ नेताओं से आपकी बातचीत हुई है क्या? देखिए, जो नेता हैं वो फिलहाल अंदर खाने की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, चूंकि बैठक से बाहर निकले नहीं हैं। दूसरी बात कि राहुल गांधी यहां पे आए हुए हैं, तो टिकट की जो प्रक्रिया होती है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है कांग्रेस की, उसके अंदर राहुल गांधी का कुछ इंटरफेयर हो सकता है, अपनी पसंद नापसंद वो जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जबकि स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल राहुल को इंटरवेंशन करेंगे। हाँ, कि किनको टिकट देनी है किनको नहीं, इसको लेकर के जो गाइडलाइन है कि 2 बार चुनाव हार चुके हैं, 3 बार हार चुके हैं, या फिर ऐसे उम्मीदवार जिनका मार्जिन बहुत ज़्यादा रहा है, तो ऐसे उम्मीदवारों को लेकर के एक जानकारी दे सकते हैं, एक अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन ये मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी कि राहुल गांधी टिकट के मसले पर कोई बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि टिकट को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट रोक ली है। शुरू में कांग्रेस पर बीजेपी ने जरूर हमला किया, लेकिन उसके बाद बीजेपी को लगा कि जो के 21 उम्मीदवार हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे जो दूसरे जिनको टिकट नहीं मिली है, कहीं ना कहीं उनका विरोध, उनका भीतरघात भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो और इन तमाम चीजों को लेकर इर्द इर्द गिर्द की ये बैठक ली जा रही है। फिलहाल अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। रूपेश जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।